हिंदू और मुस्लिम एक साथ होने वाले हैं। क्या है अब पर दो पर्व एक साथ देखने को मिला है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कितना प्यारा श्लोक है, क्या प्यारा दिन है। और यही दिन में हम लोग दो पर्व एक साथ देखने को मिला है और दोनों पर्व में हिंदू और मुस्लिम एक साथ होने वाले हैं। क्या है यह पर्व, एक तरफ रामनवमी तो एक तरफ ईद, और एक तरफ कहते हैं मजहब के प्रति प्रेम और समर्पण की बात की गई है और दूसरी तरफ भी त्याग की बात की गई है। एक तरफ राम की बात की गई है, एक तरफ पैगंबर की बात की गई है। दोनों ने अपनी अपनी युद्ध जीता था, दोनों ही खुशियों में एक तरफ ईदी मना रहे हैं तो एक तरफ रामनवमी मना रहे हैं। यानी दोनों ही जो पर्व है एक विजय का पर्व है। यह संकेत देता है कि हम अलग नहीं हैं। हमारी मजहब अलग हो सकती है लेकिन हम अलग नहीं हो सकते हैं। हमें में वो त्याग की भावना सिखाई गई है, हम में ही वो प्रेम का प्रतीक दिखाया गया है। कहते हैं कि मजहब से तो सब कुछ बदल सकती है लेकिन मजहब के नाम पर जो लड़ाइयाँ हो रही है उससे हमें बचना है, क्योंकि ईदी कभी ये नहीं सिखाता। ईद तो हमेशा कहता है कि ये जो महीनों का जो तप किया है, जो महीनों में रमजान किया है, लोगों ने फास्टिंग रखा है, वो समर्पण दिखाया है और ईश्वर को, अल्लाह को याद किया है और लोगों को सेवाएं दी है। यही तो सबसे बड़ा धर्म है, यही तो सबसे बड़ा मजहब है। यही सारे धर्मों में सिखाया जाता है। आज जो रामनवमी का त्यौहार मना रहे हैं तो उतना ही उत्साह से लोगों में तैयारियां चल रही है। लोग झंडे ला रहे हैं, राम के अयोध्या के झंडे और मूर्तियां लगाई जा रही है। हर गली गली कहते ना पूरी तरह से त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। और उस त्यौहार में मुसलमान भाई पूरे अपने ड्रेस के साथ, पूरी तरह से प्रेम भाव के साथ अपने कहते हैं अपने धाम और अपने मंदिर और अपने मस्जिद जा रहे हैं। तो दोनों में एक तरह से प्यार देखने को मिलता है। एक ही गलियारे में दोनों धर्म एक साथ दिख रहे हैं और दोनों में ही खुशियाँ हैं, दोनों में ही समर्पण है। तो ये समर्पण ही हमें सिखाता है आपस में एक रहने का। यही दिखाता है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि कोई और देश में ये क्वालिटी देखने को नहीं मिल पाता है। हर देश में कुछ न कुछ अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म के प्रति बहुत बड़ी बातें की गई है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है और सौभाग्य की बात है कि हम इस देश के इंसान हैं, हम इस देश के एक ह्यूमन बीइंग हैं, जो हमें यह सौभाग्य मिला है कि आपस में प्रेम करके रहें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। यह मौका बार बार नहीं आता है और इस मौके में पहली बार हिंदू और मुस्लिम का पर्व एक साथ आया है। तो दोनों के पर्व को उतना ही बेहतरीन ढंग से मनाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ गले मिले और झगड़े लड़ाई इससे बचे रहें। क्योंकि बड़े बड़े लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हम जैसे नीचे वाले तबके के लोगों को या मिडिल क्लास के लोगों को लड़ा देते हैं और हम इसमें फंस के रह जाते हैं। तो हमें इस ईद में सीखना है, हम इस रामनवमी में एक नया शपथ लेना है कि हमें राम नाम के तो नारे लगाना है लेकिन प्यार भी दिखाना है, मिठाइयाँ भी खिलाना है मुस्लिम भाइयों को और भाइयों को भी खिलाना है और मुस्लिम भाइयों को भी इस ईद में यह लेना है कि हम सारे हिंदू भाइयों को सेवइयाँ खिलाएं, मिठाइयाँ बांटें और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहें और ऐसे ही त्यौहार मनाते रहें। तो हर दिन खुशहाली होगी, हर दिन ईदी होगी और हर दिन रामनवमी होगी। तो ऐसे ही इस प्रेम को खुशीपूर्वक मनाते रहें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी सारी चीज़ें आप तक पहुँचाता रहूँ और हर तक बताता रहूँ। और मैं भी सभी लोगों को इस ईद के शुभ अवसर पर, हम सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबको मेरे तरफ से नमन है और जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए भी जय श्री राम है।